कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। कृषि विज्ञान केंद्र के जिनेंद्र कुमार कनौजिया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि जिस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, बुरी तरह से महामारी बनकर समाज में फैला हुआ है, तो ऐसे में किसानों के लिए वो क्या कहना चाहेंगे? बागवानी फसलों का है। इस समय आम की फसल बगीचों में है, आम में फल लग चुके हैं। लगभग 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक के फल वृक्षों में आ चुके हैं और इस समय आम की बागवानी में हमारे किसान भाइयों को पर्याप्त सिंचाई देने की बात हम करते हैं कि नमी का स्तर वहाँ जरूर बना रहना चाहिए, जिससे कि फलों का झड़ना रुकेगा और फलों का आकार भी बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त हमारे नींबू बागवानी के किसानों के लिए फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, चूँकि जब हम इस समय स्वास्थ्य की बात करते हैं तो नींबू के सेवन की बात बराबर निकल के आ रही है। नींबू का सेवन नियमित अंतराल से करना है और बगीचों में इस समय नींबू फलन में है। एक फल ऐसा है जो पक के बाजार को जा रहा है और दूसरा उसके पीछे से एक फल वापस उसमें लग के आ रहा है। उसको हमें सुरक्षित और संरक्षित बचाना है, नियमित अंतराल से उसमें सिंचाई करते रहना है। और यदि किसी तरीके का कीट प्रकोप है, खासतौर से रस चूसक कीट कई बार हमारे नींबू फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उनसे बचाने के लिए जो हमने अभी दवा बताई कि इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL जो दवा है, इसकी 10 मिलीलीटर मात्रा 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बागवानी में अमरूद की कटाई छटाई का समय है। जिन किसान भाइयों ने अभी कटाई छटाई नहीं की हो, कटाई छटाई जरूर कर दें। वो ये ना सोचें कि कोई बीमारी जैसी चीज़ हमारी बागवानी में होगी, क्योंकि आगामी समय में हमें अच्छी फसल उससे लेनी है और हमें उपभोक्ताओं तक अच्छे फल पहुंचाने हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो पशुधन का क्षेत्र है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए दूध की आवश्यकता है, जो हमारे दुधारू पशुओं से आता है और हमारे ग्रामीण अंचलों से हमारे किसानों के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। तो दूध उत्पादक जो हमारे किसान भाई हैं, उनको अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखना है। इस समय खुरपका मुंहपका बीमारी पशुओं में आने की संभावना रहती है। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र की अनुशंसा है, बराबर हम समझाइश दे रहे हैं कि इसके टीके करण का काम हमारे किसान भाई अवश्य कर लें, जिससे कि खुरपका मुंहपका बीमारी किसानों को हमारे पशुओं को ना लगे। पशुओं को हरा चारा मिलता रहे, जिससे उनके दूध उत्पादन की जो क्षमता है वो बराबर एक जैसी बनी रहे। इसके लिए ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी फसलें इस समय विकल्प के रूप में हैं कि हरे चारे के रूप में हमारे किसान भाई इन फसलों का चुनाव कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हरे चारे की फसलों की बुआई नहीं की है, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आवश्यक रूप से हरे चारे का प्रबंधन जरूर कर लें। पशुओं को गर्मियों से बचाव की व्यवस्था भी हमारे किसान भाई जरूर करें। जहाँ उनके बाड़े हैं उनके आसपास में छायादार स्थान कर लें, हवादार स्थान रखें और ये देख लें कि लू जैसी गर्म हवाएं हमारे पशुओं को ना लगें। इस समय पशुओं को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किसान भाई जरूर रखें। पेयजल स्वस्थ हो और पर्याप्त मात्रा में हो, इस बात का ध्यान रखें। एक और भ्रांति हमारे किसानों के दिमाग में कई बार आती है कि साहब इस समय क्या ये बीमारी पशुओं से इंसानों में तो नहीं जा रही है। तो मैं यहाँ पर हमारे सारे किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि ये कोरोना जो बीमारी है ये पशुओं से इंसानों में या मानव में नहीं आती है। ये मानव से मानव में ही ये बीमारी फैल रही है। इसलिए पशुओं पर पूरा उनको ध्यान रखना है। पशुओं का दूध निकालते समय खास तौर से साफ सफाई का ध्यान हमारे किसान भाइयों को रखना है कि जब भी हम दूध निकालें, जिस बर्तन में हम दूध निकाल रहे हैं उस बर्तन को हम अच्छी तरीके से कास्टिक सोडा से पहले उसको हम अवश्य धो लें, अपने हाथ हम अच्छे से धो लें और उस साफ बर्तन में हम दूध की दुहाई करें और उसका विक्रय हमारे जो स्थानीय सोसाइटी हैं, जहाँ भी हम विक्रय करते हैं या घर घर तक हम दूध पहुँचाते हैं, स्वच्छ बर्तन में सुरक्षित तरीके से हम उस दूध का विक्रय और परिवहन करें। इसके अतिरिक्त हमारे किसान भाइयों को सामान्य तौर से जो इस बीमारी को लड़ने की जो उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, निरंतर शासन और प्रशासन
ये समझाइश हमारे गांव-गांव में भी जा के दी जा रही है कि हमें हमारे घरों से बाहर नहीं निकलना है, हमको हमारे घर पे ही रह के घर के काम करने हैं, आपस में एक दूसरे के घरों में हमको नहीं जाना है। सामाजिक जो दूरी है इसका परिपालन हमें गांव में भी रह के करना है। हमारे खेतों में जिस तरीके की बात हमने कही कि कोई भी कृषि कार्य हमारा हो, हम हमारी जो सामाजिक दूरी है उस दूरी का परिपालन हम अवश्य करें। यथासंभव हम कोई भी कार्य करें, मास्क हम अवश्य लगाएं, और जब भी हम घर बाहर से आते हैं हम साबुन से हाथ अवश्य धोएं। समय समय पर आवश्यक होने पर भी हम साबुन से हाथ निरंतर धोते रहें। घरों में, गांव में हम एक दूसरे के यहाँ चौपाल पे इस समय बैठना अवॉइड करें, हम बिल्कुल ना बैठें। अपने ही घर में रह के, अपने परिवार में ही हम रह के अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से हम संचालित करते रहें। अभी भी हमारे खेतों में बहुत सारे अन्य कार्य भी करने को शेष हैं। खासतौर से जो खेत हमारे खाली हो गए हैं उनमें हम गर्मी की गहरी जुताई की जो बात करते हैं, वो किसान भाई ये बहुत उपयुक्त समय है, हम गर्मी की गहरी जुताई कर लें। जिन किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी परीक्षण के कार्य करवाने हैं तो खेतों से मिट्टी का नमूना लेने का ये बहुत ही उपयुक्त समय है। खेतों से मिट्टी का नमूना वो एकत्रित करके अपने पास में रख लें, और जैसे ही सामान्य परिस्थितियां हों तो वो अपने विभागीय अधिकारी को देकर मिट्टी को जांच के लिए वो भेजें। सामान्य रूप से हमारे सभी किसान भाइयों को, हमारे किसान महिलाओं को, हमारे जो ग्रामीण युवा हैं खास तौर से, जो कि जिनके ऊपर कृषि की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और जिनके ऊपर हमारी कृषि का भविष्य है, उनको खास तौर से हमारा ये विशेष अनुरोध है कि वो स्वयं वर्तमान परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें और अपने गांव में अन्य किसान भाइयों को भी समझाने का प्रयास करें कि सामाजिक दूरी की जो हम बात कर रहे हैं, इस कोरोना बीमारी से लड़ने की, उसका परिपालन वो स्वयं करें और दूसरों को भी करवाएं। मास्क लगाने की जो बात है कि यथासंभव हम मास्क जरूर लगा के रखें। कोई भी कृषि कार्य करें हम हाथों में दस्ताने जरूर पहने रहें। खास तौर से जो हमारे वो उत्पाद, खास तौर से जो हम सब्जी की बात करते हैं, उनका जब हम तुड़ाई का काम करें तो हम हाथों में दस्ताने जरूर पहने रहें। इसके साथ ही साथ हम अपने गाँव में, अपने ग्रामीण परिवेश में इस बात का भी ध्यान रखें कि हम अन्य गांवों से, इधर उधर से जो आए हुए लोग हैं उनको अपने आसपास ना आने दें। हम उनसे एक सामान्य दूरी जरूर बनाए रखें। घर के अंदर हमारी जो महिलाएं हैं, खास तौर से उनके लिए भी मैं विशेष अनुरोध ये करना चाहूँगा कि जिन चीज़ों से हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है, उन चीज़ों का उपयोग आज हमको हमारे घरेलू स्तर पर करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि गर्म पानी के सेवन की बात हम निरंतर कर रहे हैं, कि एक समय समय पर सुबह शाम या दोपहर में 2-3 बार अगर हम अच्छा गर्म पानी बार बार पीते रहेंगे तो इस बीमारी के प्रकोप की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त नींबू पानी हम समय समय पर पीते रहें, उससे भी इस बीमारी से लड़ने की हमारे अंदर ताकत आती है। गांव में, ग्रामीण परिवेश में अदरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अदरक का सेवन वो करते रहें, चाहे चाय में उसका उपयोग करें या उसकी चटनी के रूप में उसका उपयोग कर लें, या सब्जी भाजी जो हम बनाते हैं उसमें भी उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग वो करना चालू करें। खाली पेट वो बिल्कुल ना निकलें, बहुत तेज़ या गर्म हवाओं के साथ वो बिल्कुल ना निकले। लेकिन ये भी ध्यान हमें रखना है कि आज जो हमारे पास तापमान है, जो अनुकूल परिस्थितियां मैं कह सकता हूँ, इसमें हम 1-1.5 घंटे के लिए खुली हवा में, धूप में अवश्य निकलें। घर में भी हम साफ सफाई रखें। अनावश्यक हम एक दूसरे से मिलने की प्रयास ना करें। यदि ऐसा हम सब कुछ कर पाते हैं तो हमारे किसान भाई खुद भी स्वस्थ रहेंगे, और जो किसान नहीं हैं उनके भोजन की जो जिम्मेदारियां हमारे किसानों के ऊपर हैं, वो जिम्मेदारियों को भी वो पूरी तरीके से निभा पाएंगे। कृषि ही हमारे पास एक जीवन का मुख्य माध्यम है, और वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया है कि उद्योग धंधे बंद किए जा सकते हैं, परिवहन को बंद किया जा सकता है, अन्य चीज़ों को बंद किया जा सकता है, लेकिन कृषिगत कार्यों को बंद किया जाना संभव नहीं है। क्योंकि जब कृषिगत कार्य नहीं होंगे तो हमारे लिए खाद्यान्न का संकट खड़ा हो जाएगा, और ऐसी स्थितियों में जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे किसानों के पास बहुत 2 तरीके की चुनौतियां हैं। एक तो हमें कोरोना बीमारी से भी हमारे किसानों को लड़ना है, साथ ही साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि बेहतर खाद्यान्न हमारे प्रदेश के और देश
के लोगों के लिए वो देने की जो चुनौती है वो भी उनसे भी उसको लड़ना है। और इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, दूरदर्शन की टीम और हमारे किसान भाई सब मिलके जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और उसका अनुसरण हम करते रहेंगे तो बेशक हम कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। से बात की, आइए अब हम चर्चा करते हैं कोरोना वायरस के संबंध में होम साइंस की विशेषज्ञ से। कोरोना वायरस जो बहुत बड़ी महामारी है उसके रिगार्डिंग में कृषक जो महिलाएं हैं, जो गांव की रूरल महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ सुझाव देना चाहती हूँ जो उनको अपने डेली लाइफ के अंदर कंटिन्यू उसको करने हैं। तो उसमें फर्स्ट जो है कि उनको जो कृषि वो करती है, खेती है जिसको वो रोक नहीं सकते हैं, कृषि के जो कार्य है रेगुलर जो महिलाएं बहुत ज़्यादा करती है, तो उसमें उनको ध्यान रखना है। अगर वो कटाई वगैरह करते हैं तो उनको अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अपनी दूरी जो है उसको बनाए रखनी है। प्लस अपने मुंह के ऊपर या तो साफ स्वच्छ कपड़ा रखो जो अपने घर पे इजीली मिल जाता है, या फिर अगर उनके पास मास्क अवेलेबल है तो वो मास्क उनको कंटिन्यू पहन के रखना है, जिससे अपनी जो बीमारी है वो भी किसी और को नहीं हो और किसी और से वो संक्रमित नहीं हो उसके लिए। और सेकंड है कि अपन जैसे फसल लगाते हैं उसकी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उसकी दूरी कंटिन्यू रखते हैं, वैसे ही महिलाओं को, जो पुरुष भी काम कर रहे हैं अभी खेती के अंदर, वैसे अपनी अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है उनको। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परामर्श मैं देना चाहती हूँ उसके अंदर सुबह सुबह जो है आपको गर्म पानी पीना है, हल्का सा गुनगुना पानी पीना है, और पूरे दिन आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है, जिससे क्या आपको जितना आपकी पानी की कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर रहेगा, उतना ही वो कंजम्पशन पैटर्न भी सही रहेगा। और गर्मी का मौसम है, खेती के अंदर काम करते हैं तो पानी उसको डाइजेस्ट भी करेगा और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर विटामिन सी युक्त जो भी भोज्य पदार्थ है जिसके अंदर खट्टे फल आ जाते हैं, नींबू है, संतरा है, आंवला है, ये जितनी भी, और गाँव के अंदर सहजन के भी फलियाँ काफ़ी मिलती है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो उनको डेली अपने सब्जियों के अंदर यूज़ करना चाहिए, सब्जियाँ बनानी चाहिए। विटामिन सी जो होता है वो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जिससे अगर आप किसी भी इन्फेक्शन से प्रभावित भी होते हैं तो वो आपकी बॉडी बहुत जल्दी कवर कर लेती है। और सेकंड है कि आप जो भी सब्जियां बनाएं, अंकुरित, अभी बहुत सारा फसल में चना निकला है, दाल निकली है, मूंग दाल है, तो उनको अंकुरित करके अपने रोज़ के आहार में लें, जिससे आपको विटामिन सी और जो इम्यूनिटी पावर है आपकी वो आपकी अच्छी रहेगी और बढ़ती भी रहेगी। अब अगर आप नाश्ता बनाते हैं या खाना बनाते हैं जिसके अंदर आप सब्जियां जो भी यूज़ करते हैं, अगर गांव के अंदर इजीली मिल जाती है हरी पत्तेदार सब्जियां जो फ्रेश होती है, वो उसको वॉश करें, कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसको नमक के पानी में, हल्का सा गुनगुने पानी में उसको धो के फिर उसको उपयोग में लें। और जितनी सब्जियां कम पकाएंगे उतने उनके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व होंगे, वो बचे रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा सब्जियां ना पकाएं और जब तक पॉसिबल हो कच्ची सब्जियां खाने का कोशिश करें, जिसमें सलाद हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, जो अभी बहुत इजीली गाँव के अंदर मिल भी जाता है, तो कच्ची सब्जियां भी खाएं। और जो सब्जियां बना रहे हैं, अगर कोई सब्जी पका रहा है तो उसके अंदर अदरक है, लौंग है, और हल्दी है, ये प्रचुर मात्रा में अच्छा सा यूज़ करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। और इसके अंदर आप अगर चाय दूध पीते हैं सुबह, तो अदरक वाली या लौंग वाली चाय लें, हल्दी वाला दूध लें, और शाम को सोते टाइम अगर आधे चम्मच हल्दी अगर आप रोज़ाना यूज़ करते हैं अपने दैनिक आहार में, तो वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और अच्छा रखेगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, अपन अगर जो महिलाएं होती है, अभी बहुत सारी गर्भवती महिलाएं भी हैं और धात्री माताएं भी हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, अगर किसी को सर्दी या जुकाम हो जाता है और उनको लगता है नहीं मैं हमारे बच्चों को कैसे दूध पिलाऊं, तो आप फर्स्ट चीज़ है आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और उसके बाद में आपको 6 महीने तक माता को दूध पिलाना ही है। जो फर्स्ट जो रेगुलरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और सुबह जन्म से 1 महीने से लगा के 6 महीने तक आपको माँ का दूध पिलाना ही है बच्चों को। अगर माँ संक्रमित है तो उसके लिए वो कुछ सेफ्टी यूज़ कर सकती है, जिसमें वो मास्क यूज़ करे, और जैसे नॉर्मल है 20 सेकंड्स तक, 20 सेकंड तक आपको हाथ हैंड वॉश करना है। लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं या बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वीमेंस है, उनको 40 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद बच्चों को दूध पिलाना है। अगर वो 6 मंथ से
बड़ा है बच्चा, तो आप जो भी कटोरी या स्पून या जो भी चम्मच वगैरह यूज़ करते हैं उसको बहुत अच्छे से साफ़ करके स्वच्छ रख के और फिर उसको दूध या जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और इसके बाद में आप सेकंड यूज़ कर सकते हैं कि आप जैसे भी जो माताएं हैं, अगर वो थोड़ा सा भी सर्दी या जुकाम है तो मुंह पे मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को स्वच्छ रखें और जो भी आप क्लॉथ वगैरह कपड़े वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको कम से कम धूप में सुखाएं और साबुन या डिटॉल से जब तक हो सके उसको अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ करें उसके लिए। धात्री व गर्भवती माताओं को कोरोना से बचने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर वो बच्चा अगर आपका हुआ है तो उसको दूध कंटिन्यू पिलाना है, जो 1 घंटे से लगा के 6 महीने तक जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दूध पिलाना ही है बच्चे को। अगर आप संक्रमित हैं, सर्दी जुकाम है, तो उसके लिए आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मुंह पे मास्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं और बच्चा जो अगर 6 महीने का बड़ा है उसके लिए आप जो भी जिसमें भी आप दूध पिलाते हैं या उसको ऊपरी फूड या आहार देते हैं, उसके लिए आप जो भी कटोरी या चम्मच यूज़ करते हैं उसको आपको कम से कम 40 से 50 सेकंड तक आपको अच्छे से साबुन से धो के फिर आपको यूज़ करना है और अपने हाथों को बच्चे को दूध पिलाने से पहले और पिलाने के बाद में 40 सेकंड तक अच्छे से साबुन से हाथ धो के उसके बाद आपको यूज़ करना है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं। कृषि और संबद्ध गतिविधियों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान छूट दी गई है। किसान भाइयों के लिए फसलों की कटाई एवं मढ़ाई से संबंधित सलाह दी जाती है। देश में कोविड-19 वायरस के फैलने के खतरे के साथ रबी फसलें भी तेजी से पकने की ओर अग्रसर हैं। इन फसलों की कटाई एवं उनके बाजार तक पहुंचाने का काम बहुत आवश्यक है, क्योंकि कृषि कार्य में समय की बाध्यता बहुत जरूरी होती है। इसलिए किसानों को सावधानी और सुरक्षा का पालन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि इससे महामारी का फैलाव ना हो सके। ऐसी स्थिति में साधारण एवं सरल उपाय जैसे सामाजिक दूरी का निर्वहन करना, साबुन से हाथों को साफ करते रहना, चेहरे पर मास्क लगाना, सुरक्षा हेतु कपड़े पहनना और कृषि संयंत्रों एवं उपकरणों की सफाई करना बहुत जरूरी है। किसानों को खेती के प्रत्येक कार्यों के दौरान एक दूसरे से सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए काम करना आवश्यक है। समस्त किसानों एवं कृषि श्रमिकों जो फसलों की कटाई, फल एवं सब्जियों की तुड़ाई, अंडों और मछलियों के उत्पादन में लगे हैं, उनके द्वारा इन कार्यों के क्रियान्वयन के पहले, कार्यों के दौरान एवं कार्यों के उपरांत व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। फसलों की हाथ से कटाई, तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम को किया जाए। एक पट्टी की दूरी में एक ही श्रमिक को कार्यरत रखा जाए। इस प्रकार कार्य करने वाले श्रमिकों के बीच उचित दूरी सुनिश्चित की जा सकती है। कार्यरत सभी व्यक्तियों, श्रमिकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मास्क पहनकर ही अपना काम करें और बीच बीच में साबुन से हाथ लगातार धोते रहें। एक ही दिन अधिक श्रमिकों को कार्य में लगाने के बजाय उस कार्य को या दिनों में बांट दिया जाए तथा खेतों में काम अंतराल में किया जाए। जहां तक संभव हो, परिचित व्यक्ति को ही खेतों के कार्यों में लगाएं। किसी अनजान श्रमिक को खेत में कार्य से रोकें, ताकि इस महामारी का कोई कारण न बन सके। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य उपकरणों व मशीनों से ही किया जाए, न कि हाथों से। केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही ऐसे संयंत्रों को संचालन करने दें। कृषि कार्यों में लगे संयंत्रों को कार्यों के पूर्व तथा कार्यों के दौरान साफ यानी सैनिटाइज किया जाना चाहिए। साथ ही बोरी तथा अन्य पैकेजिंग सामग्रियों को भी साफ किया जाना बहुत जरूरी है। खलिहानों में तैयार उत्पादों को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करना है, जिनकी आपस में 3 से 4 फीट की दूरी हो। साथ ही प्रत्येक ढेर पर 1 से 2 व्यक्ति को ही कार्य पर लगाना चाहिए, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। कटाई की गई मक्के एवं खोदे गए मूंगफली की मढ़ाई हेतु लगाई गई मशीनों की उचित साफ सफाई एवं स्वच्छता यानी सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कर लें। खासकर यदि इन मशीनों को अन्य किसानों या कृषक समूहों द्वारा उपयोग किया जाना है तो इन मशीनों के पार्ट्स यानी पुर्जे बार बार नहीं छूना चाहिए या छूने पर साबुन से हाथ जरूर धोएं। कृषि उत्पादों का कटाई उपरांत भंडारण तथा विपणन करते समय सावधानियां।
किसान भाइयों, प्रक्षेत्रों पर कुछ खास कार्यों जैसे मढ़ाई, सफाई, सुखाई, छटाई, ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग के दौरान किसानों, श्रमिकों के चेहरे पर मास्क होना आवश्यक है ताकि वायु कण और धूल कण से बचा जा सके और श्वास संबंधित तकलीफों से दूर रहा जा सके। तैयार अनाजों, मोटे अनाजों, दालों को भंडारण के पूर्व पर्याप्त सुखा लें तथा पुराने जूट के बोरों को भंडारण हेतु प्रयोग ना करें। नए बोरियों को नीम के 5% घोल में उपचारित करें और सूखा करने के बाद ही अनाजों का भंडारण करें। शीत भंडारों, सरकारी गोदामों तथा अन्य गोदामों द्वारा आपूर्ति की गई जूट की बोरियों का उपयोग अनाज भंडारण हेतु काफी सतर्कता पूर्वक इस्तेमाल करें। अपने उत्पादों को बाजार यार्ड अथवा नीलामी स्थल तक ले जाने के दौरान ढुलाई के वक्त किसान अपनी निजी सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखें। बीज उत्पादक किसानों को अपने बीजों को लेकर बीज कंपनियों तक यातायात करने की अनुमति है, बशर्ते उन किसानों के पास संबंधित दस्तावेज हों तथा भुगतान के वक्त समुचित सावधानी बरती जाए। बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग संयंत्रों द्वारा बीजों का आवागमन बीज उत्पादक प्रांतों से फसल उत्पादक प्रांतों तक आवश्यक है ताकि गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता आगामी खरीफ ऋतु के लिए सुनिश्चित की जा सके। उदाहरण के लिए अप्रैल के महीने में उत्तर भारत में हरे चारे की खेती हेतु बीज की आपूर्ति दक्षिण भारत के प्रांतों द्वारा की जाती है। इनके अतिरिक्त किसानों के द्वारा उनके प्रक्षेत्रों पर तैयार टमाटर, फूल गोभी, हरे पत्तेदार सब्जियां, खीरा और अन्य लौकी वर्गीय सब्जियों के बीज के सीधे विपणन में किसानों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।